उदयपुर में घंटाघर थाने से 200 मीटर की दूरी पर एक घर में चल रहे वेश्यावृत्ति के धंधे का भांडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को दलाल विनोद को 6 महीने के लिए पाबंद कर छोड़ दिया। लेकिन शनिवार सुबह फिर वही 75 वर्षीय डोगरी 2 ग्राहकों को लेकर पहुंच गई। आसपास के लोगों ने देखा तो उसे भगाया और दलाल विनोद के घर में घुसकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। दलाल विनोद और उसके पिता खुलेआम कह रहे थे कि हम अपनी सेवा के लिए इन वेश्याओं को घर लाए हैं, जिसके जो करना हो कर लेना। बस उनकी इस बात से पड़ोसी उखड़ गए और घर में घुसकर धुनाई कर दी। यहाँ सिर्फ दलाल विनोद की धुलाई ही नहीं हुई, बल्कि उस अबला और अकेली पड़ी दलाल की पहली पत्नी को भी मोहल्ले का साथ मिल गया। कल तक जो खुद को अकेला महसूस कर रही थी, वो आज अपने साथ सैकड़ों लोगों को देखकर रो पड़ी। इस घटनाक्रम के दौरान एक बात और साफ हो गई कि समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए जन चेतना ही सबसे जरूरी है। पुलिस के भरोसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि दलाल विनोद सोनी के घर में माहौल खराब होने के बाद जब उसकी सूचना पुलिस को दी गई तो घंटाघर थाने से 4 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बोले कि अगर हमें सूचना मिलेगी तो ही काम करेंगे। पुलिसकर्मी का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मौके पर मौजूद हमारी टीम ने सवाल किया कि अपराध होने से पहले उसे रोकना भी पुलिस का ही काम है। इस पर महोदय गुस्सा हो गए और पत्रकार पर ही इस धंधे में शामिल होने के आरोप लगा दिए। पुलिसकर्मी ने कहा कि आपने हमें सूचना दिए बिना ही स्टिंग चलाया है, इसका मतलब है कि आप भी इस धंधे में शामिल हैं। उदयपुर पुलिस का इस तरह जवाब सुनकर हमें लग गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हमने जो किया उसी से जन चेतना जागी है और अब पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ रही है। मोहल्ले के लोगों ने भी हमारे चैनल का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस दलाल विनोद के कारण आज गंगा गली बदनाम हुई है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश की और सभी लोग थाने पहुंच गए। बाद में घंटाघर थाने का घेराव किया और लिखित में शिकायत दी और दूसरी ओर पुलिस घर में मौजूद सभी किराएदारों को हाथों हाथ मकान खाली कराने को कहा और दलाल विनोद के साथ रह रही उस महिला को भी घर से निकालने के लिए विनोद को पाबंद किया है। लेकिन इस दौरान विनोद और उसके पिता लगातार ये बात कह रहे थे कि विनोद उसी महिला से शादी करेगा, लेकिन तभी पीछे से उसकी पहली पत्नी पहुंच गई और पुलिस के सामने पहुंच कहने लगी कि मैं इसकी पहली पत्नी हूं और पहली पत्नी से तलाक हुए बिना ये कानूनी रूप से दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसे में पुलिस ने उस घर में रह रहे सभी किराएदारों को मकान खाली करने को कहा है और दलाल विनोद के साथ रह रही महिला को भी घर से निकलने की बात कही है। मुझे देखो पहले ना जाना लेडीज बड़े आज शादी करवानी है, आज शादी करेगा ये उसके साथ में और मेरे से तो तेरे मन की मर्जी, हम तो मना नहीं करते। बस आज हम तैयार हैं। आज सब कंप्लीट हो गया, वकील से बात हो गई है, सब कुछ हो गया। 3 बजे वकील ने बुलाया, 3 बजे जाऊंगा। बाहर निकालने के लिए तो ये क्यों जाना मेरे को उससे छोटे से मेरे की शादी करवानी है। आज 3 बजे वकील ने बुलाया है, 3 बजे जाके आज इसकी शादी हो जाएगी। उसके बाद में वो तुम्हारी मन की मर्जी, उसके मन नहीं कह रहे हैं। ये बोला तो परेशान है कि मेरे को मेरे को कोई औरत मेरी सेवा करने के लिए, मेरे घर को संभालने के लिए नहीं मिली मेरे को। तो आप जैसे नहीं किसी ने ला के मेरे को इसको शामिल कर दी। मेरी बात मैं दीपेश मेनारिया यहाँ का ही निवासी हूँ। मैं सुबह यहाँ पर महादेव जी की पूजा कर रहा था, तो वो जो आपके न्यूज़ के माध्यम से मेरे को पता पड़ा कि वो जो डोकरी है उसी के मैंने देखा न्यूज़ में, तो वो आज डोकरी वापस सुबह आई यहाँ पे और उसके साथ एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को उस डोकरी को मैंने पूछा कि भाई ये कल न्यूज़ में आ रही थी तो और हमारा शहर इस गली का नाम खराब किया, यहाँ क्या कर रही है? तो उसने बोला कि मैं यहाँ रूम खाली करने आई हूँ, और वो कोई रूम खाली करने नहीं आई। मैंने उसको यहाँ से जाते हुए अंदर उस आदमी को देखा,
फिर वो आदमी मैंने उसको बोला, पुलिस की धमकी दी। मैंने कहा मैं थाने में कॉल करता हूँ। तो उसने उस डोकरी को इशारा किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, और यूं करके वो यहाँ से गाड़ी घुमा के और वापस चला गया। मेरा नाम डॉक्टर शुभम मेनारिया है। मैं पूर्व जिला सचिव महाआशापुरा संगठन। सबसे पहले अभिषेक भैया, आपकी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने संदिग्ध गतिविधियों को जनता तक पहुंचाया, क्योंकि हमें तो ये मालूम ही नहीं था। हम तो यहाँ दादा परदादाओं के जमाने से रह रहे हैं, लेकिन ये जो गतिविधियां हुई है कुछ महीनों से, जैसा हमें ज्ञात पता चला आपकी न्यूज़ के माध्यम से, तो बहुत ही निंदनीय है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। आज सभी मोहल्लेवासी परेशान है कि ऐसे करते, आज हमारी बहन बेटे इस मोहल्ले से गुजरती है तो उनके खिलाफ भी कल कोई गलती समझेंगे, अगर वो मुंह पे कपड़ा बांध के टकरे तो ये ऐसे ही लोग होंगे। इन लोगों ने हमारी गंगा गली को बदनाम किया है और कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, इन पापियों के पाप धोते धोते। तो आज इस गंगा गली को इन पापियों ने बदनाम किया है। मेरा और पूरे परिवार का, पूरे मोहल्ले वालों का यही आपसे अनुरोध है कि इसको आगे से आगे तक पहुंचाएं, और प्रशासन से भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट दिन में एक बार किसी पुलिस या बीट ऑफिसर को, जो पहले होते थे लेकिन कई सालों से कोई बीट ऑफिसर कोई राउंड नहीं ले रहा है, तो एटलीस्ट शाम को एक राउंड हो जाए, जिससे ऐसे लोग, चाहे वो यहाँ हो चाहे किसी भी मोहल्ले में हो, तो वो ऐसे गतिविधियां नहीं हो। और हमें सभी मोहल्लेवासियों से आपसे निवेदन है कि एक बार एक राउंड हो, जिससे सभी बहन बेटियां और सभी सुरक्षित रहे। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने ऐसी खबर हम तक पहुंचाई, और आगे भी ऐसी खबर लोगों तक पहुंचे और लोग जागरूक हो और ऐसे लोगों को यहाँ से निकाला जाए, नहीं तो फिर हम कुछ कार्रवाई करेंगे तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने इस खबर को सब तक पहुंचाया। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमें यहाँ जो अनैतिक गतिविधियाँ चल रही उसकी जानकारी मिली, उसकी सजगता के तौर पर आज भी उस बूढ़ी औरत के द्वारा किसी महिला को साथ लेके आना हुआ, और उसका विरोध होने पर, बाहर हल्ला होने पर हम भी सब बाहर आए। तो ये उसके साथ में जो मकान मालिक है या सोनी, वो भी बाहर आया। उसने बोला मुझे ज्ञात नहीं है, ये हमारे किराएदार हैं और इनको मैं आज खाली करा रहा हूँ। जबकि आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट हमें जानकारी मिली थी कि ये धंधा उसका पुत्र और उसकी अवैध जो कहना चाहिए जो पुत्र वधू है उसके द्वारा कराया जा रहा था, क्योंकि उसने ये स्वीकार किया था कि भाई मैं तुम्हारे लिए आज नहीं तो कल और दूसरे लड़कियों को भी ले आऊँगी। उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहा, और ऊपर चैनल आपके माध्यम पे जो आपने ये प्रयास किया, आप ही ऊपर उल्टा उसने आरोपित किया कि उन्होंने इस औरत ने, मेरे डोगरी ने पैसे देके मुझसे पैसे लेने की वजह से ये मेरे पे आरोपित किया है। मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये हमारी किराएदार है और ये काम करती है, जबकि करता इसका पुत्र है। इसकी पुत्रवधू भी जो पुरानी जो शादी कराई थी वो अभी यहीं मौजूद है। उसका इंटरव्यू आपने पहले भी जनता के सामने दे रखा है, और इस तरह से गतिविधि को फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बावजूद अभी 2 ग्राहक आए थे जो मोहल्ले वालों ने उनको यहाँ से रवाना किया था। पुरुषोत्तम सुखवाल, सघन आबादी वाले क्षेत्र और संभ्रांत मोहल्ले में ऐसी अवांछित गतिविधियां करने और कराने वालों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे मोहल्ले में बहन बेटियां और बौवे जो भी समाज के जो लोग रहते हैं उन पर इसका गलत असर पड़ता है, और ऐसे लोगों पर प्रशासन द्वारा फौरी कार्रवाई करके इनको छोड़ देना उचित नहीं है। कल जानकारी में आया कि जब मैं जा रहा था कि ये लोग सुबह गए और शाम को आके कह रहे हम तो गए और शाम को आ गए। ऐसे लोगों के मकान ध्वस्त कर देने चाहिए और इनको मोहल्ले से निकाल के पूरे मोहल्ले और समाज में ऐसी जो निम्न और घटिया स्तर की जो कार्य हो रही है गतिविधियां, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। आपके चैनल द्वारा इसको जिस तरीके से उजागर किया, उससे ही मोहल्ले वाले और समाज के सब लोगों में एक जागरूकता आई, और सब लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि भविष्य में भी आपके चैनल द्वारा इसे गलत कार्य शहर में अगर होता है तो उस पर रोक लगानी चाहिए। मेरा नाम नैना मेनारिया है, मैं यहीं पर रहती हूँ और मैं यहीं की निवासी हूँ। मैंने भी देखा है कि वीडियो के माध्यम से कि ये गलत काम हो रहा है। आज हम भी इस मोहल्ले में रहते हैं तो हमें लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि जो वो औरत रह रही है अंदर, वो धंधे वाली औरत है, तो वो यहाँ नहीं रहेगी। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मेरा नाम विधि है और
मतलब मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे एक चीज़ जो गंदी लगी वो ये है कि जो मीडिया वाले हैं उन्होंने जनता को एक जागरूक करने के लिए अपने जान जोखिम में डाल के स्टिंग ऑपरेशन किया, लेकिन पुलिस की यहाँ गलती है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं करी या बहुत जल्दी छोड़ दिया। तो ये पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब जनता जागरूक हो रही है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं कर पा रहा है, और ये हम बाकी जगह भी देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं कुछ कर पा रहा है। तो उनको बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना जनता को ये चीज़ें हाथ में लेके और करना पड़ेगा। मेरा नाम हेमलता है। मैं शुरू से यहीं इसी मोहल्ले में रही हूँ। इनके अंदर जो सोनी समाज जो बोल रहे हैं विनोद सोनी, इनके क्या चूड़ियों का काम है। तो मतलब आ रहे हैं लोग बाग बहुत आ रहे हैं, बहुत जरा हमको लगा अंदर काम कर रहे होंगे, भाई कारीगर हैं कर रहे होंगे, हमको नहीं। ये न्यूज़ के थ्रू हमको पता चला है कि अंदर ये जो लेडीज ये नई लाए हैं, मतलब इनकी जो पहली वाइफ थी उनको इन्होंने छोड़ दिया है, मतलब छोड़ा लड़ी जाए कुछ भी हुआ है। अब ये नई लाए हैं, बोले मैंने शादी करके लाया हूँ, उसके थ्रू ये अंदर रैकेट चला रहे हैं और हमको आपके न्यूज़ के थ्रू हमको पता चला है। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि ये जो भी है आप सख्त कार्रवाई की जाए, अंदर जाके देखें, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि हमारे मोहल्ले में आज दिन तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, और अब ये हुआ है, ये भी न्यूज़ के थ्रू हमको पता चला। तो हम यही चाहते हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज तो ठीक है ये हम रह रहे हैं, कल हम रह नहीं रहे, छोटे छोटे बच्चे घूमे करें, है ना। कोई बाहर से कोई आए, हमको क्या पता, हमको ये लगा भी अंदर बिजनेस मतलब ये चूड़ियों का काम चल रहा है, आया हुआ कोई व्यापारी होगा या कुछ होगा, हमको थोड़ी ना पता अंदर क्या हो रहा है। और कोई आके हमारे बच्चों को कुछ कर दे, हम कहाँ घूम के करेंगे और कहाँ प्रशासन के पास जाएंगे भी हमारी बच्ची खो गई, हमारा ये हो गया। आपको खुद को पता है आजकल कितने चल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को 2-2 4-4 लाख में बेच रहे हैं, हम कहाँ जाके उनको ढूंढेंगे। कल तक आप बोल रहे थे कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई है नहीं, इसलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे। आज पूरा मोहल्ला आपके साथ खड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ इन सब मोहल्ले वालों का, जो इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आज मैं कल तक यही चाह रही थी कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मैं पुलिस वाले के पास में भी काफ़ी गई, लेकिन हर बार इनको पैसे की लालच दे के 551 केस में हर बार छोड़ा गया बस, और कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। आज मेरे पहने कपड़े लत्ते, मेरा सामान वगैरह हर चीज़ इन लोगों के पास है। मैं संडे मार्केट से कपड़े ला के मेरे बच्चों को पहनाती हूँ, मैं खुद पहनती हूँ, मजदूरी कर करके मैं घर चला रही हूँ। कैसे बस मोहल्ले वाले से एक ये भी मेरी गुजारिश है कि मुझे कैसे भी करके मेरा सामान, मुझे कपड़े और सब मुझे दिलाया जाए, और इसको यहाँ से हटाया जाए और पूरे मोहल्ले को सुरक्षित किया जाए।